नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं आज आप सबके बीच आया हूँ अपनी एक और नई कहानी को लेकर। ये कहानी है पटना के सुपर हीरो बैटमैन की। ये बैटमैन की तर्ज पे ही पटना में एक बहुत ही बड़े विजिलेंटे टाइप के हीरो सुपर हीरो आए हैं और चलिए उनके एडवेंचर्स के बारे में सुनते हैं। तो ये है पहला एपिसोड। रात का समय, पूरे कंकड़बाग कॉलोनी का लाइन कटा हुआ। लोग गर्मी से बचने के लिए अपने अपने छतों पर गप्पे मार रहे हैं। तभी अशोकनगर के शिवाजी पार्क के आसपास से एक ऊंची सी लाइट बीम अंधेरे को चीरते हुए आसमान में इधर से उधर नाचने लगती है। इस लाइट बीम के अंदर एक अजीब सी छाया या आकृति भी है। छतों पर चल रही गप थम जाती है। अरे, यह क्या है? शिवाजी पार्क में कोई नया सर्कस लगा है क्या? नहीं नहीं, ये तो लगता है कोई टाइप का सिग्नल है। कोई अजीब सा शेप भी है उस लाइट बीम में। देख तो दीपू ध्यान से। भैया, ये तो चमगादड़ का छाया है इसमें। है, चमगादड़ सबको कौन पागल सिग्नल कर रहा है जी रात में? इन नादानों को नहीं पता था कि पटना शहर को एक नया रक्षक मिल गया था। ऐसा रक्षक जो कानून की सीमाओं के बाहर काम करता था। किसी को नहीं पता कि वो कौन है। काला लिबास, काला मुखौटा, भर्राई हुई आवाज। चड्डी अपनी, मगर वो अपने ड्रेस के बाहर ही पहनता था। उसका नाम था बैटमैन, एक सांवला शूरवीर, यानी डार्क नाइट। और वो चमगादड़ वाला सिग्नल उसने भी देख लिया था। रामू काका, कोई लगता है हमको सिग्नल कर रहा है। हमारा कपड़ा सब धुला के सूख गया था ना। हाँ बउआ जी, आपके अलमारी में ही सब सहेज के रखा हुआ है। वैसे आज हम आपका फेवरेट नेनुआ दाल और का सब्जी और पराठा बनाए थे। खाकर ही जाते अपने क्राइम फाइटिंग पर तो अच्छा रहता। नहीं रामू काका, जब हम क्राइम से लड़कर वापस आएंगे तब आपके खाने का स्वाद दुगना हो जाएगा। बउआ जी यानी मिस्टर आरुष सेन अपने गैराज में पहुंचकर अपनी बहुत ही भोकाल दिखने वाली गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही गैराज खुलता है, बैटमैन साहब का पारा हाई हो जाता है। ये साले आयरन मैन की ऐसी की तैसी, कभी मिल जाए तो सामने तो दो लपड़ लगाएं। रामू काका, ये ठेला हटाइए सामने से, और अगर वो आयरन मैन दिखे तो उसको समझा देना कि अच्छे से गेट के सामने अपना ठेला छोड़ा तो गायब कर देंगे नेक्स्ट टाइम। बउआ जी, आप जितना बार ये स्त्री वाला भोला को आयरन मैन बुलाते हैं, उतना बार उधर हॉलीवुड में रॉबर्ट डाउनी छोटका को हिचकी शुरू हो जाता होगा। रामू काका ठेला घिसका दिए और बैटमैन साहब निकल पड़े क्राइम से लड़ने। लाइट की बीम के स्रोत पर पहुंचकर उन्होंने पड़ताल शुरू की। बैटमैन का रूप धारण करके आरुष सेन अपनी असली आवाज और पहचान को छुपा कर रखते थे। इसलिए उन्होंने एक विशेष यंत्र से अपनी आवाज को भी भारी किया हुआ था। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? और अब बैटमैन भैया जी, पहले तो आप थोड़ा टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू करो अच्छे से। अभी भी सिग्नल देखने पर आते हो। अरे पता है ये सर्च लाइट कितना मुश्किल से हमको इंतजाम हो पाया है। हमारा साला है बेउर जेल में, सुबह तक वापस करने के लिए बोला है। मैंने मनाओ कि आज कोई कैदी फरार ना हो जाए बेउर जेल से। और सबके मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, फेसबुक प्रोफाइल ये सब नहीं है का? उस पर हम भेज देते और कभी गार्गल भी कर लिया करो, गला साफ हो जाएगा। अपना प्रॉब्लम बताओ। इतना परेशान होकर बुलाए और फ्री में ज्ञान बांट रहे हो। अरे बहुत प्रॉब्लम है यार। ये बगल वाला घर देख रहे हैं ना? अरे बहुत दबंग पार्टी है सब। देखिए, हमारा बाउंड्री से सटा के छज्जा बालकनी सब ढलवा लिया है। उसी को थोड़ा तोड़वाना था। अब पिंड पेंदी के लोटे, हम बड़ा बड़ा क्राइम कर रोकने का जिम्मा लिए हुए हैं। हमको एंटी इंक्रोचमेंट वाला समझ लिया हो तुम क्या? अरे सर, बहुत परेशान करता है, ये सब भी क्रिमिनल ही है। और जब से पॉलिटिक्स में आ गया है ना, तब से तो ज्यादा हिम्मत हो गया है सबको। अरे आप तो नहीं, शहनशाह वाला अमिताभ बच्चन के जैसा घरवा में घुस के दो तीन फैट मारिए ना सबको, तुरंत लाइन पे आ जाएगा। हम अपना काम अपने स्टाइल से करते हैं, बैटमैन ने अपना काला लिबादा छिटकते हुए कहा। बैटमैन बाबू ने अपने कमरबंद यानी बेल्ट से दो तीन छोटा छोटा गैजेट निकाला और निशाना लगा के उन सभी बालकनीज और छज्जे के नीचे चिपका दिया। सभी में लाल लाल लाइट टिप टिप करने लगा। सब कोई अंदर चले जाओ, प्रॉब्लम 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। 10 सेकंड बाद वहां एक के बाद एक चार धमाके होते हैं।
बैटमैन बाबू पूरा टशन में धमाका के आग के सामने चलते हुए अपनी गाड़ी में बैठते हैं। इधर एक छज्जा टूटकर बैटमैन को बुलाने वाले समझदार व्यक्ति की नई नवेली गाड़ी के बोनट पे गिर जाता है। और सत्यानाश हो इस बैटमैन का, नया नया गाड़ी भड़का दिया लेके बेहुड्डा। इधर बैटमैन साहब अपने बैट मोबाइल में पटना की सड़कों पे गश्त लगा रहे हैं। उनकी गाड़ी का पीछा करने की हिम्मत पटना के कुत्तों को भी नहीं है। बैटमैन अपने वाहन में बैठे पटना की सड़कों की गश्त लगा रहे थे, तभी अचानक उनकी भौकाल गाड़ी किसी चीज से टकराई। बैटमैन साहब ने गाड़ी से बाहर आकर पड़ताल की तो देखा कि आगे का बम्पर टूटकर बोनट के ऊपर मूंछ के जैसा फैल गया था। कैसा बेहुदा टाइप स्पीड ब्रेकर बनाता है सब। डीसी से डिजाइन करवाए थे, कस्टम डिजाइन। हो गया सारा पंटा थार। बैटमैन साहब उस गली में खड़े खड़े अपनी गाड़ी की हालत देखकर बहुत दुखी हो रहे थे। तभी उनकी संवेदनशील छठी इंद्रिय यानी सिक्स सेंस ने उनके तरफ उड़कर आती हुई एक वस्तु के बारे में सचेत किया। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, थपाक! कचरे से भरा प्लास्टिक का बैग सीधा उनके सर पर आके लगा था। मुखौटे में बने सींगों से फटकर उसमें से कचरे का सड़ा हुआ पानी बेचारे बैटमैन साहब के चेहरे से टपकने लगा। बैटमैन साहब का तो पुर्जा हिल गया। बताइए, हम यहाँ के लोगों के लिए अपना नींद हराम करके जान की बाजी लगा के क्राइम से लड़ते हैं और उसके बदले में लोग हमारे ऊपर कचरा फेंक रहे हैं। उनके अंदर का क्रोध सातवें आसमान को भी पार कर गया। उन्होंने सामने वाले घर की तीसरी मंजिल की बालकनी का दरवाजा बंद होते हुए दिखा। लगता है किसी को 3 मंजिल ऊपर से नीचे आकर कचरा फेंकने में बहुत आलस लग रहा था। शायद कोई सीरियल छूट रहा होगा। अभी बताते हैं। बैटमैन बाबू ने अपने बेल्ट में से एक छोटी सी कीड़े जैसी चीज निकाली। वो असल में एक माइक्रो ड्रोन था। उन्होंने उसे अपने हाथ में लगे रिमोट से गाइड करके उस घर के खिड़की के थ्रू ड्रोन को उनके कमरे में घुसा दिया। अंदर घुसते ही ड्रोन ने अपना पेलोड रिलीज कर दिया। यह पेलोड था एक गैस के रूप में। वो गैस जो बैटमैन साहब ने अपने बटलर रामू काका के शौचालय से जमा की थी। कुछ ही सेकंड में उस घर के दोनों निवासी बालकनी में आ गए। आपको कितने बार बोले हैं कि कम से कम वार्निंग दे दिया कीजिए। इतना घिनास्टिक स्मेल क्या खाए थे आज? और हम पर मत इल्जाम लगा। हमको पता है हमारा स्मेल, ये हमारा काम नहीं है, तुम ही की हो। बैटमैन नीचे खड़े खड़े इनकी लड़ाई के मजे ले रहे थे। तभी उसे अपने पीछे से गुर्राहट की आवाज आई। कुत्ते! गली के कुत्ते शायद कचरे की सुगंध से आकर्षित होकर बाहर आ गए थे। उन्होंने मगर ऐसा आदमी कभी नहीं देखा था। काला लिबास, लंबा सा केप। कुत्तों ने हमला बोल दिया। अरे छोड़ छोड़, कैसा ढकलेट कुत्ता सब है। बैटमैन साहब अपना लबादा एक तरफ खींच रहे थे, चार चार कुत्ते दूसरी तरफ से खींच रहे थे। अब भाई बैटमैन तो बैटमैन है, सुपर हीरो। कुछ ज्यादा जोर से झटका दे दिए और ले, चारों कुत्ते उड़ते हुए सीधा अभी तक लड़ते हुए दंपत्ति की बालकनी में लैंड किए। अरे बाप रे, ये कुत्ता सब कहां से आ गया? हट 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 हट। बैटमैन साहब ने अपना केप यानी लबादा झाड़ा, बम्पर को वापस नीचे से लगाकर एक बार जोर से ठोका तो वो वापस अपनी जगह पे फिट हो गया। अभी वो अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि सामने की सड़क से एक गाड़ी तेजी से उनकी तरफ मुड़ी। उस गाड़ी के पीछे 2 और गाड़ियां, बोलेरो जीप। एक जीप पहली गाड़ी के आगे आकर रुक गई। बोलेरो से कुछ लोग निकले और छोटी वाली गाड़ी में से किसी व्यक्ति को निकालकर उसे जबरदस्ती अपनी जीप में बिठाने लगे। बैटमैन साहब की बाछें खिल गई इस अपहरण को होते देख। चलो फाइनली कोई क्राइम तो दिखा मेरे लायक, उन्होंने सोचा। ओए, ये क्या हो रहा है यहां? छोड़ दो उस आदमी को, बैटमैन साहब ने गुंडों को ललकारा। और कौन है जी? अरे जाके सुतो भाई, काहे दूसरा के बिजनेस में टांग अड़ा रहे हो? आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, चुपचाप उस आदमी को छोड़ दो और अपने हथियार डाल दो। चिंता नहीं है हमको जी, इतना गोली मारेंगे ना कि माँ बाप पीतल का किला ठोक लगा। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गुंडों का सरदार थोड़ा हिचकिचाया। ओह सॉरी सॉरी, मैंने इतना गोली मारेंगे ना कि गोली निकलेगा कल सुबह तुम्हारे अंदर से। हाँ, पिछले 4 दिन से कब्जियत भी चल रहा था, कायम चूर्ण भी फेल हो चुका है। गुंडों का लीडर थोड़ा और सकपका गया। इधर बैटमैन के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है।
तब तक जिस डॉक्टर साहब का अपहरण हो रहा था वो गुस्से में अपनी भड़ास निकालते हैं। अरे भाई, तुमको गोली मारना है तो मारो, डायलॉगबाजी क्या कर रहे हो? और भाई काले चड्डी वाले, तुम अगर बचा सकते हो तो बचा लो, वहां खड़े खड़े तुम भी डायलॉगबाजी मारे हुए हो तब से। ये ललकार सुनते ही 8-10 बंदूकें बैटमैन की तरफ तन जाती हैं। इसके पहले कि कोई ट्रिगर दबा पाता, बैटमैन अपने हाथ पर एक बटन को दबाते हैं और उनका पूरा लिबास मैग्नेटिक यानी चुंबक में बदल जाता है। सभी बदमाशों की बंदूकें उनके हाथों से उड़कर बैटमैन के शरीर से चिपक जाती हैं। मगर तभी बैटमैन को अपनी जांघों में तीखा सा दर्द होता है। अबे कमीनों, अपहरण करने चाकू लेकर कौन आता है? बॉडी सूट में भी छेद कर दिया। इधर अपहरण करने आए गुंडों के हाथ से बंदूक और चाकू निकल जाने के बाद उनके तेवर बदल जाते हैं। अरे भैया, हम तो बस डॉक्टर साहब को अपने साथ ले जाने आए थे। दरअसल हमारी मौसी का तबीयत बहुत खराब है, बस उनका इलाज कराना था। आप तो गलत समझ बैठे। तभी डॉक्टर साहब ने फिर से एंट्री की। अच्छा, हम तो मगर बच्चा के डॉक्टर हैं। अरे तो हमारी मौसी भी तो आजकल बुढ़ापा में बच्चों जैसा ही बर्ताव करती है। बैटमैन को अब घर जाना था। उन्होंने एक और माइक्रो ड्रोन छोड़ा जो उन अपहरण करने वालों और अपहृत होने वालों के बीच में जाकर फटा। इस बार बेहोशी की गैस थी। 10 सेकंड में सभी लोग जमीन पर पड़े थे। बैटमैन बाबू अपनी कार में बैठे और वापस घर की तरफ चल दिए। उन्हें जल्दी से घर पहुंचकर ल्यूक वार्म पानी में स्नान करने की भयंकर इच्छा हो रही थी। उन्होंने एक बार फिर से पटना शहर को थोड़ा और सुरक्षित बना दिया था। तो ये था पहला एपिसोड। अब दूसरा एपिसोड लेके मैं जल्दी ही हाजिर होऊंगा। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई। धन्यवाद।